ओके, तो इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं कि आपका वो जो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर आपने देखा जो आपका था फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। सही है। इवन आपका कोई भी प्रोग्राम जो आपके सी के अंदर आप कोड करते हो वो जब एग्जीक्यूट होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द सी प्रोग्राम फॉलोज मैनी स्टेप्स इन एग्जीक्यूशन। आपके बहुत सारे स्टेप्स बैक एंड पे हो रहे होते हैं। टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम वेल, लेट अस सी अ प्रोग्राम और सिंपल प्रोग्राम फर्स्ट। आपने जो पहले प्रोग्राम किया है वो देख लें। आपने उसका नाम कुछ भी रखा था, हमने डेमो रखा था, यहां पे सिंपल डॉट सी है। सही है। सी आपके किसी भी सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो होगी वो डॉट सी होगी। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद आप यहां से आके हैश इंक्लूड stdio डॉट एच देते हो जो आपकी हेडर फाइल कहलाती है। सही। उसके बाद आपने मेन मेथड यूज किया हुआ है और उसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट की हुई है हेलो सी लैंग्वेज। क्लियर है? और आपने उसी मेथड से रिटर्न क्या करवाया? 0 रिटर्न करवाया। अच्छा, एग्जीक्यूशन फ्लो को समझते हैं। ये इसका सिंटैक्स है जैसे आपको समझ में आ रहा है। सी प्रोग्राम आपने कोई भी सिंपल डॉट सी से क्या किया है, उसके प्री प्रोसेसर जो आपके ये हेडर फाइल्स है ना, इन्हीं को आप प्री प्रोसेसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक होता है? प्री प्रोसेसर फाइल्स चेक होते हैं। सही है, जिन्हें आप हेडर फाइल्स कहते हैं। सही है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम को जो सपोर्ट कर रहा है वो हेडर फाइल कर रहा है, तो पहले उसी चीज को आपने इंपोर्ट करना है या आपने यूज करना है या इंक्लूड करना है। सही है। जब वो इंक्लूड होगा फिर आपकी ये चीजें भी चलेंगी ना, अदरवाइज कैसे चलेंगी? सही है। तो किसी भी सी प्रोग्राम से पहले आपने पहले प्री प्रोसेसर या आपने हेडर फाइल्स देनी है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पे वन बाय वन आप इसको समझने की कोशिश करें। यहां पे आते हैं। सी प्रोग्राम सोर्स कोड इज सेंड टू प्री प्रोसेसर फर्स्ट। कहां पे भेजा जाता है? पहले प्री प्रोसेसर के पास। द प्री प्रोसेसर इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स टू देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज। द प्री प्रोसेसर जनरेट्स एन एक्सपेंडेड सोर्स कोड। प्री प्रोसेसर यहां आपने वो जो stdio.h यूज किया है वो क्या करता है? इसको वैल्यूएबल जो आपकी डायरेक्टिव्स हैं उसके थ्रू क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है या जनरेट कर लेता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड। सही है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज सेंड टू कंपाइलर व्हिच कंपाइल्स द कोड एंड कन्वर्ट्स इनटू असेंबली कोड। कंपाइलर क्या करता है? जो आपका ट्रांसलेटर होता है। सही है, वो आपकी सी प्रोग्रामिंग के कोड को कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड के अंदर। किसके अंदर? असेंबली कोड के अंदर। जैसे यहां पे देखें, आपने यहां से सी प्रोग्राम को प्रोवाइड किया सी प्री प्रोसेसर्स को। प्री प्रोसेसर ने क्या किया? एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड दिया कंपाइलर के लिए। कंपाइलर ने क्या किया? आपको एक असेंबली कोड कंपाइल करके या कन्वर्ट करके दे दिया। सही। फिर उसी असेंबली कोड को या असेंबली कोड को असेंबलर, एक वो भी कनेक्टर होता है या आप कन्वर्टर कहते हो उसे, वो एक्चुअली उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन से कोड के अंदर? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। यहां पे देखें, आपको ये जब हमने demo.c सेव किया था उसकी यहां पे .exe फाइल अलग से मिल रही है। ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये कौन सी है? आपने एक बार इसको कंपाइल कर लिया ना, इसका सोर्स कोड फिर जरूरत ही नहीं है। ये जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपको .exe फाइल में मिलता है सेटअप, वैसे ही आपका .exe फाइल है और ये सिक्योर है। इसके अंदर सोर्स कोड नहीं दिखता, ये सिर्फ डायरेक्ट रन होता है। आप रन करें, देखें रन हो रहा है। क्लियर? तो आपकी .exe फाइल आपको मिल रही है और ये कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद यहां पे आ जाए। अच्छा, यहां पे आपका उसी ऑब्जेक्ट कोड को एक लिंकर होता है जो लिंक करता है एग्जीक्यूटेबल कोड, जो आपने अभी देखी ना exe फाइल। सही है। उसके थ्रू जो लिंक करता है वो आपका है लिंकर, जो आपके कौन से? सिंपल डॉट ओबीजे में। यानी कि आपने पहले कोड दिया .c एक्सटेंशन के साथ, वो कन्वर्ट हो गया कौन सी एक्सटेंशन में? .s के अंदर, असेंबली कोड के अंदर। सही है। फिर वही .s एक्सटेंशन के बाद .obj फाइल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के फाइल के अंदर। फिर उसी ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर?
एक्जी फाइल के अंदर, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो फाइनल फाइल होती है, और उसको आप कहीं पे भी जाके लोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय लोडर। सही है। अच्छा, इसके और पढ़ लें। द असेंबली कोड इज सेंड टू असेंबलर विद असेंबल्स द कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। असेंबलर क्या करता है कि आपके उसी असेंबली कोड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और उसके बाद नाउ अ सिंपल .obj फाइल इज जनरेटेड। असेंबली के बाद हमें ऑब्जेक्ट फाइल मिली, और उसी ऑब्जेक्ट फाइल को हमने किसको दिया, लिंकर को, और लिंकर ने आपकी उसी फाइल को कन्वर्ट कर दिया किसके साथ, एग्जीक्यूट फाइल्स के अकॉर्डिंग। यहां पे देख लें, ये देखें, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, अ सिंपल .exe फाइल इज जनरेटेड। और आपकी जो लास्ट फाइल जनरेट होती कौन सी होती है, बस सिंपल .exe फाइल। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है द एग्जीक्यूटेबल कोड सेंड टू लोडर व्हिच लोड्स इट इनटू मेमोरी एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड। लोडर क्या करता है, लोड करता है मेमोरी के अंदर, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन आउटपुट इज सेंड टू द कंसोल, और कंसोल कहते हो आप उस ब्लैक स्क्रीन को। समझ में आया? तो ये था ओवरऑल फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर कुछ और कवर करते हैं।